Audible, visible? Hello everyone, welcome back to Sylvie Banking Guru in 20-minute show and today is day 7 of 20-minute show जहाँ पे हम लोग verb that often confused जो हमने कल स्टार्ट किया था, आज उसका सेकेंड डे रहेगा। मतलब प्रीवियस जो क्लास थी हमारी उसमें हमने 18 वर्ड्स डिस्कस किए थे और कुछ वर्ड्स पहले हम लोगों ने टेबल के थ्रू डिस्कस किए थे। तो 19th वर्ड से आज हम लोग अपने डिस्कशन को करेंगे स्टार्ट। ऑडिबल एंड विजिबल सब कुछ शानदार चल रहा है। होप आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। अगर कोई भी क्लास मिस होती है तो प्लीज पहले प्रीवियस वाली क्लास को देख लिया करो, अदरवाइज फिर समझने में परेशानी आएगी। ठीक है, तो प्लेलिस्ट भी बन गई है 20 मिनट्स क्लास की, उसको प्लीज देखते हुए चलेंगे। ठीक है, आ जाओ। कल हम लोगों ने लास्ट डिस्कस किया था फ्लाउंट वाला, FLOUT, फ्लाउट इज रिफ्यूज टू डॉबे, हम नहीं मान रहे, एंड फ्लाउंट इज शो ऑफ करना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं होर्ड के ऊपर। अब देखो बेटा, एक होर्ड होता है HOARD होर्ड, जिसका मतलब क्या होता है, चीजों को जमा करना, एक्यूमुलेट करना, सीक्रेटली जमा करके रखना। होर्डिंग इज अ प्रोसेस जिसमें हम चीजों को प्रिजर्व करके भी रखते हैं फॉर द फ्यूचर यूज। ठीक है, एक होता है HORDE होर्ड, ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये तो जो ये वाला जो HOARD वाला होर्ड है, ये तो होर्डिंग वाला है, वर्ब है जहां पे हम चीजों को एक्यूमुलेट करके रखते हैं। एंड HORDE होर्ड जो है वो नाउन है जो कि ग्रुप ऑफ पीपल को डिनोट करता है। नेक्स्ट है बच्चे लोथ, LOATHE और LOATH। LOATHE लोथ क्या है, वर्ब है एंड इसका मतलब होता है डिसलाइक, मतलब किसी को न पसंद करना। वहीं अगर हम बात करें लोथ तो एडजेक्टिव है, नॉट विलिंग टू डू समथिंग, हम कुछ करना नहीं चाह रहे, हमें पसंद नहीं इसलिए हम करना नहीं चाह रहे। तो अगर वो एडजेक्टिव फॉर्म में, बेसिकली मीनिंग तो सेम सही है, डिसलाइक करना। अगर एडजेक्टिव फॉर्म में तो ई नहीं होता, और अगर वर्ब फॉर्म में तो लोथ में ई होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। LOSE लूज, लूज मतलब खोना, वर्ब है गवाना। ठीक है, खोना या गवाना वर्ब है ये। LOSS लॉस, लॉस मतलब नुकसान, नाउन है ये। LOOSE लूज, ये क्या है, एडजेक्टिव है। कोई चीज अगर ढीली है, अनफिट है, तो उसके लिए हम क्या बोल देते हैं, लूज। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, एडजेक्टिव हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेटे मिटिगेट। मिटिगेट करना जो है वो वर्ब है। एक मिटिगेट है और एक मिलिगेट है, हल्का सा डिफरेंस है। मिटिगेट का मतलब है कम करना, ठीक है, वर्ब है। और मिलिगेट क्या है, युद्ध में भाग लेना। मिलिट्री से कनेक्ट कर सकते हो, मिलिट्री, मिलिटेट। ठीक है, तो युद्ध में भाग लेना। नेक्स्ट इज पावर, POUR पावर, पावर इज डालना, वर्ब है ये। और PORE पोर, पोर क्या होता है, छिद्र या फिर किसी तरीके से ध्यान में लीन होना, छेद, छिद्र या फिर ध्यान में लीन होना, इस पोर, PORE पोर। और POUR पावर क्या है, वर्ब मतलब डालना। नेक्स्ट क्या है, प्रोसीड एंड प्रोसीड का डिफरेंस। प्रोसीड और प्रोसीड दोनों वर्ब है। प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना एंड प्रोसीड मतलब पीछे, पूर्व में होना। प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, टू कंटिन्यू टू डू समथिंग। नेक्स्ट इज प्रे, प्रे इज पूजा करना, प्रार्थना करना, PRAY प्रे। उसके बाद PREY प्री क्या होता है, शिकार। PREY प्री क्या होता है, शिकार। ठीक है, तो शिकार करना या शिकार दोनों चीजें क्या है, PREY प्रे। जैसे अगर मान लो टाइगर ने डियर को देखा, डियर उसका प्रे है, तो क्या है, शिकार है उसका, PREY। और अगर वो शिकार करेगा तो भी PREY करेगा। तो प्रे जो है वो वर्ब भी हो सकता है और वो नाउन भी हो सकता है बेटे। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट पे आता है। इसके बाद है रूट, ROUT, ROUTE एंड ROOT रूट। अब ROUT राउट क्या है, ये है किसी को हराना, वर्ब है ये। ROUTE रूट क्या है, नाउन एंड इट इज रास्ता। एंड ROOT रूट क्या है, जड़, क्या है किसी चीज की जड़। नेक्स्ट है बेटा सेंश्योर, CENSURE, सेंश्योर क्या है, वर्ब, निंदा है ये, निंदा करना। CNSURE सेंश्योर इज निंदा करना, इट्स अ वर्ब। उसके बाद CNSOR सेंसर, सेंसर इज नियंत्रक, सॉरी नियंत्रक, बाउंड करना, कंट्रोल करना। तो सेंसर भी क्या है, नियंत्रक है, ये कंट्रोल करते हैं, बाउंड करते हैं CNSOR में। ओके, और अगर CNSURE हो जाएगा तो निंदा करना हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बेटा सी का मतलब क्या, देखो इससे रिलेटेड ना बहुत सारे टर्म्स हैं। तो एक सेकेंड जस्ट मैं आ रही हूँ, फिर अपन डिस्कस करें, जस्ट एक सेकेंड प्लीज। हाँ, सी मतलब क्या है, नॉर्मली देखना, द एक्ट ऑफ परसीविंग समथिंग विद योर आईज ऑफन पैसिवली, बस आपने देख लिया।
फिर है लुक, लुक मतलब डायरेक्टिंग योर आइज एंड अटेंशन टुवर्ड समथिंग। जैसे लिसन और हियर में क्या अंतर था, हियर में हम सुनते हैं, लिसन में हम ध्यान से सुनते हैं। ऐसे ही सी में बस देख लिया, लुक में ध्यान से देख रहे हैं, उसके ऊपर अटेंशन भी दे रहे हैं। इसके बाद है स्टेयर, स्टेयर क्या होता है, एक टक देखना, स्टेयर करना। फिर होता है पीप, पीप क्या होता है, झांकना, एक झलक देखा इसे झांक करके, उसे बोलते हैं पीप। इसके बाद है ग्लेयर या फिर ग्लावर, ग्लेयर या फिर ग्लावर वर्ब और नाउन दोनों हो सकते हैं। इसका मतलब होता है किसी को गुस्से में देखना। ग्लेयर या ग्लावर का क्या मतलब होता है बेटा, यूजफुल टर्म है ये, ध्यान रखना, गुस्से में देखना। उसके बाद है ग्लैंस, ग्लैंस मतलब एक झलक देखना, टू लुक क्विकली एट समबडी और समथिंग, जल्दी से देखना, एक झलक देखना कहते हैं। फिर उसके बाद है ग्लिम्स, ग्लिम्स भी क्या होता है, बहुत क्विकली देखना एंड नॉट कंप्लीट व्यू, पूरी तरीके से नहीं देख पाए, बस ऐसे रैंडम दिखा, पूरा अच्छे से नहीं दिखा, तो बल्कि एक झलक देखना तो हम ग्लिम्स को कह देंगे, ग्लैंस में हो जाएगा जल्दी में देखना, ग्लैंस हो जाएगा जल्दी में देखना। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट इज 29। 29 में एक तो लाइट, LIGHT लाइट, लाइट यहाँ पे एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। अब देखो इसके सेंस के अकॉर्डिंग इन्होंने सेंटेंसेस लिखे हैं। अगर हम बात करें लाइट की एज एन एडजेक्टिव, तो वजन में हल्का, वेट में हल्का, इट इज रिलेटेड टू वेट, वेट में हल्का। टर्न ऑन द लाइट अगर ये नाउन वाला सेंस है, तो अगर हम बल्ब या ट्यूबलाइट की बात करें तो नाउन जैसा वो फॉर्म है, उसके लिए हम बोलेंगे टर्न ऑन द लाइट। ठीक है, तो नाउन जैसा सेंस हो गया। फिर हो गया लाइट, लाइट मतलब कुछ जलाना, दैट इज वर्ब है ये, तो लाइट द लैम्प, लाइट द लैम्प क्या हो गया, वर्ब हो गया। नेक्स्ट है बर्न करना, बर्न में क्या है बेटे, बर्न जो है वो वर्ब और नाउन दोनों की तरह काम करता है। बर्न अगर वर्ब है, डोंट बर्न पेपर, और बर्न अगर नाउन है तो कैसे हो जाएगा, ही सस्टेन्ड अ बर्न, मतलब वो जल गया, तो उसको जला हुआ है, तो बर्न क्या हो गया बच्चे, नाउन हो गया। तो बर्न नाउन और वर्ब दोनों की तरह काम करता है। और लाइट जो है वो एडजेक्टिव, वर्ब और नाउन तीनों की तरह काम करता है। अगर वर्ब की तरह काम कर रहा है तो जलाने वाला सेंस है, नाउन की तरह काम कर रहा है तो वो रोशनी जिस चीज से आ रही है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है, उस टूल का। और फिर अगर वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो लाइटिंग वेट हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं प्लीज। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन कैच एंड होल्ड। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैच एंड होल्ड? कैच इज एकदम से कैच किया, है ना, वर्ब या नाउन दोनों चीजें हो सकती हैं। फिर ऐसे ही होल्ड में भी वर्ब और नाउन दोनों हो सकते हैं। कैच में कोई चीज पहले से मोशन में होती है तब हम उसको पकड़ते हैं, और होल्ड में कोई चीज हो सकता है स्टेबल हो और उसको हमने ऐसे पकड़ लिया। होल्ड मतलब ये स्टाइलिश मैंने होल्ड कर रखा है, गिर रहा था मैंने अचानक से पकड़ा तो मैंने कैच किया। तो एनीथिंग टू कैच समथिंग इन मोशन, कोई चीज मोशन में है तो उसे हम कैच करते हैं। एंड टू होल्ड समथिंग दैट इज स्टेबल, स्टेबल जो चीज होती है उसे हम क्या करते हैं बेटे, होल्ड करते हैं। आगे चलते हैं वेव, WAVE, वेव क्या होती है, लहर, है ना, कितना बढ़िया लगता है किसी नदी किनारे बैठ के लहरों का आनंद ले रहे हो, दैट इज वेव। उसके बाद है वेव, WAIVE, वेव बोलते हैं पेनल्टी वेव ऑफ हो गई, मतलब छूट मिल गई, है ना, तो वही है छोड़ देना, छूट मिलना। इसके बाद है TOW, टो, किसी की गाड़ी टो हो जाती है तो बोलते हैं ना खींचते हुए ले गया, टो हो गई गाड़ी, वर्ब है। और एक TOE, टो है, वो हमारे पैरों की उंगलियां होती है, नाउन होता है वो। इसके बाद है साइट, SITE, साइट, साइट क्या हो गया, नाउन। कहीं पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उसे बोलते हैं साइट पे जा रहे हैं यार वो। फिर होता है SIGST, साइट मतलब देखना, ठीक है, तो दृश्य है वो। इसके बाद है CITE, साइट। व्हाट इज CITE, साइट? साइट करना मतलब किसी चीज को मेंशन करना, उल्लेख करना, मेंशन करना, इज नॉन एज CITE, साइट। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं साइट योर ओपिनियन ऑन 20 मिनट शो, तो उल्लेख करो अपने ओपिनियन का, ओपिनियन लिखो जरा क्या क्या है आप लोग के 20 मिनट शो को लेकर के। मुझे बहुत अच्छा सा, बहुत पॉजिटिव सा फीडबैक आप लोगों से चाहिए। आप लोगों को सेशन को शेयर करना है, सेशन को लाइक करना है। जो भी लोग सेशन को देखते हैं उसे कमेंट जरूर करना है कि कैसे आप लोगों के लिए हेल्पफुल ये सेशन है, ताकि ये मोटिवेशन बना रहे कि हाँ यार ये रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए यूजफुल है ना, तो प्लीज ये करें। अच्छा आगे बढ़ते हैं। टर्म इज डिफ्यूज, DEFUSE, डिफ्यूज। तो डिफ्यूज इज तनाव कम करना, किसी तरीके का स्ट्रेस है उसे कम करना इज डिफ्यूज। एंड डिफ्यूज, DIFFUSE, डिफ्यूज मतलब फैलाना, बिखराना। इसके बाद है डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट, इट इज बेसिकली रेगिस्तान, ठीक है, या फिर डेजर्ट कर देते हैं तो किसी को छोड़ भी देते हैं। तो अगर डेजर्ट नाउन जैसा सेंस देते हैं तो वो रेगिस्तान होता है, और किसी को छोड़ने वाला सेंस होता है तो डेजर्ट क्या होता है बेटे, वर्ब होता है। छोड़ने जैसा सेंस होता है तो डेजर्ट होता है छोड़ना, ठीक है।
इसके बाद होता है डिजर्ट, जो भी हम लोग स्वीट डिश लेते हैं मील्स के बाद उसे डिजर्ट बोलते हैं। तो आप लोगों का फेवरेट डिजर्ट क्या है ये तो कमेंट सेक्शन में सब लोग बता सकते हैं प्लीज। मेरा फेवरेट डिजर्ट है रसमलाई, आप लोग बताएं आप लोगों का क्या है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सेवर। सेवर इज लाइक तोड़ देना, SEVER, सेवर इज लाइक तोड़ देना। उसके बाद है SEVERE, सीवर। सीवर होती है कोई चीज जो बहुत गंभीर है, बहुत सीरियस मैटर है। और इसके बाद SEWERE वाला सेवर क्या होता है नाला, वो सब लोग जानते ही होंगे। दिल्ली में तो बहुत नाले होते हैं, मतलब मोर ओवर सब जगह होता ही है। हाउएवर वी आर ब्लेस्ड कि ऐसी जगह है कि सब कवर्ड है, सीवर सिस्टम है, सारी चीजें बढ़िया है। आप लोग बताइए जरा कि आप लोग कौन से स्टेट में और वहां सीवर सिस्टम कैसा होता है। बाकी आप लोगों ने एक मूवी में तो देखा ही था कि छोटी गंगा बोल के नाले में उसको कुदा देता है ना। कौन सी मूवी थी वो, बताना जरा कमेंट सेक्शन में। आगे चलो जरा। इसके बाद है कैनवास। कैनवास इज लाइक वर्ब है ये। कैनवास का मतलब क्या होता है बेटा, जब इलेक्शंस वगैरह होते हैं ना तो उसको में जो चीजें कवर की जाती है, मतलब लोगों को वोट के लिए जो मनाने वाला काम होता है वो कैनवास है। तो कह सकते हैं हम कैंपेनिंग टाइप का ये काम होता है। इसके बाद कैनवास जब नाउन होता है तो टेंट होता है, टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लोथ होता है जिसे हम सेल्स, बैग्स, टेंट्स वगैरह ये सारी चीजें बनाते हैं। नेक्स्ट है बेटा रिफ्यूज, डिनाई या रिफ्यूट, फिर है डिक्लाइन। तो बहुत क्लोज सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है आइए चलिए समझते हैं 1 to 1। रिफ्यूज करना मतलब मना कर देना, अस्वीकार करना, हम नहीं मान रहे आपकी बात। फिर है डिनाई या रिफ्यूट करना, इसका मतलब भी क्या है, इनकार करना, खंडन करना। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिफ्यूज एंड डिनाई या रिफ्यूट। रिफ्यूज किया आपने, मना किया, ओके। लेकिन आप डिनाई या रिफ्यूट कर रहे हो ना, तो आप अपनी बात को पहले कह दिया आपने और बाद में मना कर रहे हो जैसा सेंस है, ठीक है। तो डिनाई कर दिया मतलब बाद में मना कर दिया, पहले आपने उस चीज को लेकर के एक्सेप्टेंस दिखाया था, बाद में अगर आप मना कर रहे हो तो आप डिनाई या रिफ्यूट कर रहे हो, ओके। ऐसा वाला सेंस है ये। आगे चलते हैं प्लीज। डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब चीजों में गिरावट, फॉल इन समथिंग। इसके बाद है बेटा विदर। विदर मतलब क्या होता है, मुरझाना। उसके बाद है वेदर। वेदर क्या होता है, मौसम। फिर है वेदर, WHETHER वाला वेदर, ये कंजंक्शन होता है जिसका मतलब होता है या वेदर दिस और दैट। वेदर ये वाला ऐसे सेंस है, ऑप्शन दिखाने वाला सेंस, चॉइस देने वाला सेंस। फिर है विदर। विदर क्या है, विदर का मतलब है वेयर अबाउट्स, कहां, ये एडजेक्टिव जैसा काम करता है, ठीक है। तो एक बार प्लीज दोबारा देखते हैं। एक है विदर, विदर मतलब मुरझाना, वर्ब है ये। फिर है वेदर, नाउन, मौसम। फिर है वेदर, WHETHER जिसके आगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और होता है, और सॉरी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और होता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन और होता है। और वेदर क्या है, हमारा कंजंक्शन है जिसका सेंस क्या होता है, ऑप्शन देना, मतलब या बड़ा सारा कंफ्यूजन हो गया एक साथ। अच्छा, विदर क्या है, एडजेक्टिव। विदर क्या है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इसका सेंस क्या होता है, वेयर अबाउट्स, कहां जैसा सेंस ये देता है, ओके। लास्ट आते हैं, एक बार किसी बच्चे ने शायद कमेंट सेक्शन में पूछा था, और आई होप कि जो बच्चे एडिटोरियल देखते हैं वो भी 20 मिनट शो जरूर देख रहे होंगे। इसमें इन्वेंट और डिस्कवर में क्या अंतर होता है। पहली बात तो दोनों वर्ब होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आविष्कार, आविष्कार करना मतलब कुछ नया करना। एंड डिस्कवर करने में क्या है, चीजों को खोज करना, मतलब चीजें एग्जिस्ट करती हैं, बस आप उनकी खोज कर रहे हो, ठीक है, चीजों की खोज कर रहे हो। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, ठीक है। अगर आविष्कार कर रहे हो, कुछ एकदम नया सा बना रहे हो, दैट इज इन्वेंशन। और अगर कुछ चीजें एग्जिस्ट करती हैं, आप उनके ऊपर अपनी डिस्कवरी करोगे तो वो कहलाएगा डिस्कवर करना, ओके। अब एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज कर लें प्लीज, 1 से लेके 40 तक सभी वर्ड्स को। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रैक्टिस, CE नाउन होता है, SE वर्ब होता है। अमेंड मतलब चेंजेस करना, इमेंड मतलब करेक्शंस करना। एडवाइस CE से नाउन होता है, SE से वर्ब होता है। बॉट मतलब खरीदना, एंड ब्राट मतलब सिर्फ लेकर के आना। इसके बाद कंप्लेन वर्ब है, कंप्लेंट नाउन है। कंपोज करना मतलब कुछ लिखना, कंप्राइज करना मतलब किसी चीज से बना होना। अफेक्ट मतलब किसी चीज के ऊपर इंपैक्ट डालना, एंड इफेक्ट मतलब उसके अंदर चेंजेस लेकर के आना। डिफेस मतलब खराब करना, एंड डिफेस मतलब नाम और निशान मिटा देना। एश्योर मतलब आश्वासन देना, इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, एंड इंश्योर मतलब इंश्योरेंस वाला। डिप्रेसेट मतलब किसी चीज को नापसंद करना, डिप्रिशिएट फॉल इन वैल्यू। हियर मतलब सुनना, लिसन मतलब ध्यान से सुनना। एनवेलप मतलब कवर करना, एनवेलप अगर ई से एंड करता है तो नाउन होता है, लिफाफा टाइप है ना, कवर जिससे कर रहे हैं। हील मतलब रिकवर करना, SWL हील ऑर्गन है। एक्साइट एंड इनसाइट, इनसाइट में प्रोवोक करते हैं, एक्साइट में एक्साइटमेंट जैसा होता है, हैप्पी जॉली फॉर्म है वो है। प्रिस्क्राइब में हम सजेशन देते हैं, प्रोस्क्राइब में हम बाउंड करते हैं।
एडॉप्ट में गोद लेना, अडाप्ट में एडजस्ट करना, एडजस्ट अगर ई से होता है तो फिर स्किल्ड होता है। एल्यूड मतलब किसी भी बारे में इनडायरेक्टली बोलना, एल्यूड मतलब कहीं से बच के भागना, फ्लाउट मतलब मानने से मना करना, एंड फ्लॉन्ट करने का मतलब शो ऑफ करना। ये हमने प्रीवियस क्लास में कर लिए थे। अब हम पढ़ रहे हैं जो हमने आज पढ़े थे उनको रिवाइज कर रहे हैं। होर्डिंग मतलब जमा करना, HORDE वाला होर्ड क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल। LOATHE या फिर LOATH दोनों का मतलब डिसलाइक करना है। अगर ई नहीं लगा तो एडजेक्टिव है, ई लगा है तो वर्ब है। इसके बाद है लूज, लूज मतलब खोना, लॉस मतलब नुकसान, एंड LOOSE लूज मतलब ढीला। मिटिगेट मतलब कम करना, मिलिगेट इज लाइक वो फाइटिंग वाला, युद्ध में भाग लेना। पॉरिस डालना, पॉरिस छिद्र या फिर विचार करना, सोचना किसी चीज के ऊपर। प्रोसीड मतलब आगे करना, आगे बढ़ना। प्रोसीड मतलब पूर्व में होना, प्रे मतलब प्रार्थना, एंड PREY प्रे मतलब शिकार। राउट इज किसी को आसानी से हरा देना, RUT रूट इज रास्ता, ROOT रूट इज जट। सेंश्योर इज निंदा करना, CNSURE सेंश्योर इज निंदा करना, एंड CNSOR इज बाउंड करना, कंट्रोल करना। सी मतलब केवल देखना, लुक मतलब ध्यान से देखना। स्टेयर मतलब घूरना, पीप मतलब झांक के देख लिया। ग्लैर या ग्लॉर मतलब गुस्से से देखना, ग्लैंस मतलब तेजी से देखो, एंड ग्लिम्स मतलब एक झलक देखा, अच्छे से नहीं देख पाए। लाइट एडजेक्टिव नाउन वर्ब तीनों की तरह काम करता है। बर्न भी वर्ब और नाउन दोनों की तरह काम करता है। कैच अगर कोई चीज मोशन में होती है तो करता है, अगर कोई चीज स्टेबल होती है तो होल्ड करता है। वेव लहर होती है, WAVE, एंड WAIVE वेव होता है वेव ऑफ करना, कैंसिल करना। टो मतलब खींचते ले जाना, एंड टो इज TOE वाला पैरों की उंगली। साइट इज कंस्ट्रक्शन साइट, SIGST साइट इज नजारा, एंड CITE साइट इज मेंशन करना। डिफ्यूज इज किसी चीज के स्ट्रेस या किसी भी चीज को काम करना, एंड DIFFU ऐसे डिफ्यूज इज फैलाना। डेजर्ट रेगिस्तान भी होता है, और डेजर्ट का दूसरा मतलब छोड़ देना भी होता है। डेजर्ट वो स्वीट डिश होती है जो हम लोग मील्स के बाद लेते हैं। सिवर इज तोड़ देना, एंड सिवर इज गंभीर, SEWER इज नाला। एंड देन कैनवास इज कैंपेनिंग करना फॉर पॉलिटी, लाइक क्या बोलते हैं उसको, ड्यूरिंग इलेक्शंस। एंड कैनवास इज लाइक टेंट हाउस एंड ऑल, इट्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग कपड़ा। रिफ्यूज मना कर देना, डिनाई रिफ्यूट में आपने पहले एक्सेप्ट किया था बाद में मना किया, ये एक नेगेटिव सेंस देता है बहुत। उसके बाद डिक्लाइन, डिक्लाइन होगा, डिक्लाइन मतलब गिरावट, किस चीज का फॉल करना। विदर मतलब मुरझा गया, WITHER। वेदर WATHER, वेदर मतलब मौसम। उसके बाद वेदर WHETHER वाला कंजंक्शन है जिसका को रिलेटिव कंजंक्शन और होता है। वेदर एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब वेयर अबाउट्स होता है। इन्वेंट मतलब कुछ नया आप आविष्कार कर रहे हो जो पहले से कहीं किसी ने एग्जिस्ट नहीं करता है। डिस्कवर वाली चीजें पहले से एग्जिस्ट करती हैं, आप उनकी केवल खोज कर रहे हो, मतलब वो एग्जिस्ट तो करते हैं, आप उनको बस खोज रहे हो कि वो कहाँ कैसे किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। समझ में आया सभी लोगों को? तो 20 मिनट शो में आज हम लोगों ने एक और टॉपिक कवर किया है, दैट इज वर्ब्स दैट ऑफन कंफ्यूज। तो आप लोग देर मत करो, फटाफट से इस सेशन को उन लोगों के साथ शेयर करो जिन लोगों को वर्ब को लेकर के कंफ्यूजन होती है, और वो लोग ऐसी गलतियां करते हैं, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसके साथ ये होता है, और कहीं ना कहीं बेसिक चीजें ही हमारे एग्जाम में बढ़ा चढ़ा करके लिप पोत करके पूछी जाती हैं। तो आप लोगों के ये बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, इसलिए आप लोगों को इसको जरूर शेयर भी करना, और अच्छे से आप लोगों ने खुद भी रिवाइज करना है। इसके शानदार से जो भी हो सके वो नोट्स बनाने की जरूरत जहां लगे वो नोट भी कर लेना है। नहीं तो 20 मिनट शो है, बाद में एक बार 2 टाइम्स की स्पीड पर और देख के अपने सारे बेसिक्स को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। होप आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोग जरूर सेशन को सपोर्ट करोगे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सी यू ऑल टुमारो।